आपको एग्जाम में बहुत हाई चांस है, हाई प्रोबेबिलिटी कि ये क्वेश्चन मतलब डेटा चेंज होगा, यही क्वेश्चन सामने आपके आ जाएगा। देखिए मान लीजिए a इज इक्वल टू कुछ भी लेता हूँ जनरली ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इससे समझ में तो आई गया होगा कि दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन इसको एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या करोगे आप सबसे पहले सॉल्यूशन में फाइंडिंग अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स करोगे पहले, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या करोगे इसमें a प्लस ए ट्रांसपोज निकालोगे। तो a प्लस ए ट्रांसपोज आपको पता है, याद होगा कि हमें इट्स a प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो a तो एज इट इज है ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब a ट्रांसपोज क्या होगा, पहली कॉलम पहला रो बन जाएगी 1 4 7, सेकेंड कॉलम सेकेंड रो में कन्वर्ट हो जाएगी और थर्ड कॉलम थर्ड रो में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बन गया ए ट्रांसपोज। तो ये हो गया ए और ये हो गया ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो 1 + 1 2 हो गया, ठीक है जी। 2 + 4 6 हो गया, 3 + 7 10 हो गया, 4 + 2 6 10 14 10 14 और ये कितना आ गया 9 + 9 18, ठीक है जी। ये हो गया, ठीक है। तो ये बन गया आपका सिमेट्रिक पार्ट, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाला पार्ट बन गया। ये अपने a प्लस ए ट्रांसपोज निकाला है। आपको करना क्या होगा, फॉर्मूला याद रखना, अलग से लिख रहा हूँ उसको मैं, फॉर्मूला याद रखना क्या होता है, a इज इक्वल टू a प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 प्लस 1/2 ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। बिकॉज a माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक एंड a प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपने ये निकाल दिया a प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है। इसका 1/2 भी कर लेते हैं, चलिए लग गया, तो 1/2 भी कर ही देते हैं इसको। तो ये हो गया 1/2 ये हो गया 1/2 ऑफ दिस, और दिस फाइनली विल गिव यू क्या देगा बच्चों, 2/2 1 6/2। इस तरीके से करते करते ये हो जाएगा 1 3 5 3 5 7, तो 3 5 7 5 7 9 5 7 एंड 9। तो ये बन गया आपका a प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, यानी कि सिमेट्रिक पार्ट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। चलिए अब इसको उठा के साइड में करते हैं और निकालते हैं स्क्यू सिमेट्रिक वाला पार्ट। चलिए ठीक है, तो ये बच्चों हो गया सिमेट्रिक पार्ट। अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो फाइंडिंग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है बच्चों, ये होता है हाफ a माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है जी। तो हाफ ऑफ a क्या था 1 2 3 4 5 6, मैंने काफ़ी सिंपल सा लिया है, इजीली समझ में आएगा आपको, माइनस ऑफ हाफ ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज क्या होगा बच्चों, अगेन रो को मैं कॉलम को रो में और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट कॉलम विल बिकम फर्स्ट रो, ठीक है जी। 2 5 8 3 6 9, ठीक है जी। ये बन गया आपका ए ट्रांसपोज। अब इनको सॉल्व कर लो, 1/2 को अभी बाहर ही रहने देते हैं, दिस माइनस दिस करते हैं, ये थोड़ा छोटा ही बन गया ना, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो 1 - 1 0, 2 - 4 -2, 3 - 7 -4, 4 - 2 तो 2 आ गया, 5 - 5 0, 6 - 2 4 2 एंड 0, ठीक है बच्चों, ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 0 - 1 -2 1 0 -1 2 1 0, ठीक है जी। तो ये फाइनली मुझे मिल गया हाफ ऑफ a माइनस ए ट्रांसपोज की वैल्यू, ठीक है, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। देखो दिख रहा है ना, स्क्यू सिमेट्रिक में कहता है डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, देखिए सारे 0 हैं, और बाकी के एलिमेंट्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं।
ए आई जे, रिमेंबर ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने क्या कर दिया, सबसे पहले आपने सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक पार्ट निकाल दिए। अब आप दोनों को एक साथ लिख के सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, देखिए, therefore the given matrix can be written as तो पहले आप लिखेंगे सिमेट्रिक पार्ट, a इज इक्वल टू व्हाट 1 3 5 3 5 7 एंड 5 7 9, ठीक है जी, प्लस ये जो आपका फाइनल निकल के आया इसकी सिमेट्रिक पार्ट वो क्या है, 0 -1 -2 0 -1 -2 1 0 -1 2 1 एंड 0, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप दिस शुड बी अ फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन कि, और लिखेंगे ये सिमेट्रिक है, ठीक है जी, और ये है स्क्यू सिमेट्रिक। आप इन दोनों को एग्जाम में अलग अलग लिख के आएंगे, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। और अपने वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे कि इन दोनों को यदि ऐड कर दूं तो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो चेक कर लो, 1 + 0 1, ठीक है, 3 - 1 2, 5 - 2 3, तो 1 2 3 मिल गया जो कि ओरिजिनल में था। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा इन दोनों का सम, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने लगभग सारे टॉपिक पढ़ लिए मैट्रिक्स के, ठीक है। लास्ट में जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, एंड उनका यूज़ करके जो मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने वाली जो टॉपिक है, ये 2 टॉपिक बच्चों सिलेबस में से हटा दिया गया है 2021 के लिए, ठीक है। 2 इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आएगा, लेकिन वो डिटर्मिनेंट के चैप्टर में आएगा, ठीक है। तो हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स वहाँ पढ़ेंगे अलग तरीके से, यूजिंग दी एलिमेंट्री ऑपरेशंस नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो अब चलते हैं कुछ माइसेलिनियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आप लोगों को वो क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के लिए। देखिए ये क्वेश्चंस बच्चों आप एक बार अपना वीडियो पॉज करके पढ़ लो और खुद से ट्राई भी कर लो, उसके बाद आप वीडियो आगे कंटिन्यू करके देखना, ठीक है जी। इसमें बच्चों आपको क्या करना है कि एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और एक एक्सप्रेशन दी हुई है, ठीक है, फॉर जनरल एन, मतलब एन इज़ अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो प्रूव करना है कि यदि मैट्रिक्स ए इज़ गिवन बाय दिस देन दिस एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, ठीक है। तो कैसे प्रूव करोगे इसको, सबसे पहला थोड़ा दिमाग में क्या आएगा ना, सोचो एक बार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ एक बार। देखिए क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 0 1 0 0, ठीक है जी। और प्रूव क्या करना है आपको, देखिए प्रूव करना है कि ए आई प्लस बी ए होल रेज़्ड टू पावर एन इज इक्वल टू ए टू पावर एन आई प्लस एन टाइम्स ए टू पावर एन माइनस 1 बी ए, ये आपको प्रूव करना है। तो बच्चों इसमें देखो ए क्या है, ए इज़ अ जनरल स्केलर, ठीक है, बी भी एक कोई भी स्केलर नंबर है, कोई भी एक नंबर है, कुछ भी एक, ठीक है, जैसे आपने 2 3 4 कोई भी नंबर है, इस तरह से कोई स्पेशल ए नहीं है। ए एंड बी आर जनरली ऐसे ही स्केलर्स हैं। तो आई क्या है, आई है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये बात आप देखना कि बच्चों आई दिया हुआ है, उन्होंने वैसे दिया हुआ है आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और नहीं भी दिया है तो ये अंडरस्टूड है कि यदि आई का सम ए में हो रहा है तो जितना ऑर्डर ए का होगा वही ऑर्डर आई का होगा, ठीक है। ऑल्सो ए इज़ एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है जी, उसकी पावर एन चढ़ा दी गई है। और प्रूव करना है ये राइट साइड की एक्सप्रेशन जिसमें ए रेज़ टू पावर एन आई प्लस एन ए रेज़ टू पावर एन माइनस 1 बी ए। तो बच्चों इस तरह के प्रॉब्लम्स में, ऐसे में एक प्रॉब्लम और भी कराऊंगा आपको, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती हैं जिनमें एन इन्वॉल्व हो जाता है, यानी कि मल्टीपल टाइम्स आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको इस एक्सप्रेशन को n बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मल्टीप्लाई n टाइम्स, ठीक है। तो क्या करते हो, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके इन्हें प्रूव करते हो। तो एक बार ये समझ लो कि मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड क्या कहता है। मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर बच्चों क्या करते हैं कि n = 1 के लिए प्रूव कर देते हैं कि ये एक्सप्रेशन या जो भी ये इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करती है n = 1 के लिए। और n = 1 आप प्रूव कर दोगे, वो बहुत इजी है, कर दोगे ना। जैसे n 1 होगा तो आप सिंपल इक्वेशन बन जाएगी तो प्रूव कर दोगे।
फिर क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, उसको n इज इक्वल टू सम नंबर k, ठीक है, k इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज इक्वल टू k के लिए मान लोगे लेट्स अज्यूम इट इज ट्रू, लेट्स अज्यूम टू बी ट्रू, मतलब क्या कि दिस एक्सप्रेशन विल बी अज्यूम टू बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है। और उस अजम्पशन पर बेस्ड यदि हम मान लें कि k के लिए n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है और उसे प्रूव कर दें कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है ये, देन इससे क्या करते हो आप, प्रूव करते हो कि ये n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है, ये आप प्रूव कर दोगे। यदि n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू मान लिया जाए और n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू प्रूव कर दोगे, तो इसका मतलब क्या है कि यदि 1 के लिए हमने प्रूव किया था कि ट्रू है तो 2 के लिए प्रूव हो गया एक तरह से, ठीक है। और जैसे ही 2 के लिए प्रूव हुआ तो वो 2 प्लस 1 यानी 3 के लिए, यानी कि आपने सिर्फ n इज इक्वल टू k के लिए सही माना उसको कि दिस एक्सप्रेशन इज सेटिस्फाइंग है, दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और फिर प्रूव कर दिया कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगी। यदि k के लिए ट्रू है तो k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। तो इस इंडक्शन से, इसको इंडक्शन का मैसेज बोलते हैं, इस इंडक्शन के मेथड से आपने n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव माना था, इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 के लिए प्रूव होगी, क्योंकि यदि k के लिए सही है तो k प्लस 1 के लिए भी सही है, तो 1 के लिए सही तो प्रूव कर दिया आपने, 2 के लिए भी सही होगी, और 2 के लिए होगी तो 3 के लिए होगी। एंड ये प्रोसेस करना नहीं है आपको, ये अजम्पशन है, ठीक है। कौन सा अजम्पशन था कि n इज इक्वल टू k के लिए यदि सही प्रूव कर दिया और उसको सही मानते हुए आपने k प्लस 1 के लिए भी प्रूव कर दिया, तो सारे n इज इक्वल टू n के लिए, मतलब किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए ये सही प्रूव हो जाती है। तो ये इंडक्शन का मेथड होता है, इसमें ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये मेथड यूज़ करना है। तो उस मेथड का क्या स्टेप रहेगा, आपको यदि याद करके जानना है कि क्या मेथड है, तो सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए इसे प्रूव करोगे, ठीक है। फिर n इक्वल टू k के लिए ट्रू मान के k प्लस 1 के लिए प्रूव करोगे, ठीक है। फिर आप लिखोगे एक लाइन कि सिंस दिस इज अज्यूमिंग फॉर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, इट हैज़ बीन प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर k प्लस 1, देयरफॉर दिस इज हैज़ प्रूव, बस इतना सा लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो वो प्रोसेस हम करते हैं, चलिए देखते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार ना, चलिए, ठीक है बच्चों। तो पहला स्टेप क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1 के लिए देखोगे कि ये ट्रू है कि नहीं। चलिए लेट अस चेक फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो LHS क्या है, LHS है AI प्लस बी ए रेज़्ड टू पावर 1 विच इज इक्वल टू AI प्लस बी ए, ठीक है जी। RHS क्या है, RHS है ए रेज़्ड टू पावर 1 आई प्लस 1 इंटू ए टू पावर 1 माइनस 1 इंटू बी इंटू ए, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गई AI प्लस ए की पावर 1 माइनस 1 0, यानी ए की पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो बी ए, ठीक है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, ठीक है जी। फिर नाउ अगली स्टेप लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, दैट इज क्या मतलब हो गया इसका कि n की वैल्यू k लिख के आप इसको ट्रू मान लोगे, ठीक है जी। दिस रेज़ टू पावर k इज इक्वल टू क्या है बच्चों, ए टू पावर k आई प्लस k टाइम्स ए की पावर k माइनस 1 बी ए। ये आपने मान लिया कि ये ट्रू है। अब इसको ट्रू मान के आप प्रूव करोगे कि ये k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। तो एक बार इसको मैं थोड़ा सा श्रिंक करके, ठीक है जी, आपने मान लिया कि दिस इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, ठीक है। नाउ लेट अस प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, ठीक है जी। क्या होगा, आपने ये मान लिया ट्रू है, तो इसको लिख दो, इक्वेशन में लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हो आप, AI प्लस बी ए रेज़्ड टू पावर k इज इक्वल टू ए टू पावर k आई प्लस k ए टू पावर k माइनस 1 बी ए, ठीक है। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों साइड में AI प्लस बी ए का, तो क्यों कर देंगे ये मल्टीप्लाई AI प्लस बी ए का, क्योंकि
आपको यहाँ पे k+1 चाहिए है ना, दिस यू वांट टू प्रूव फॉर k+1। तो चलिए देखिए, तो एक बार लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग AI प्लस BA टू बोथ दी साइड्स, क्या बन जाएगा बच्चों, मुझे इक्वेशन में मिल जाएगी AI प्लस BA इंटू के, ये हो जाएगा AI प्लस BA। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई किया है AI प्लस BA का। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में भी करना है और राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा। तो a⁻k I, जो एक क्वेश्चन भी आप इस तरीके का कर लोगे तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे करते हैं। ठीक है, फिर आप इस तरह के और भी क्वेश्चंस ट्राई खुद से भी कर पाओगे। ठीक है जी, तो ए तो है गिवन मैट्रिक्स, क्या चीज़, ये वाला वैल्यू ना, ये दिया हुआ है। और आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मैं एक बार लिख देता हूँ आई की वैल्यू, आई क्या होगी, ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये होता है। ठीक है, तो आपको आई और ए मालूम है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड तो सिंपली क्या हो जाएगी, ए आई प्लस बी ए का होल पावर k+1 हो जाएगी ना। तो दिस विल गिव यू ए आई प्लस बी ए रेज़्ड टू पावर k+1। ठीक है जी, और राइट हैंड साइड क्या होगी बच्चों देखिए राइट हैंड साइड में क्या होगा कि दो टर्म्स हैं, यहाँ और यहाँ भी दो टर्म्स हैं। अब इनका आपस में प्रोडक्ट करोगे। ठीक है, चलिए प्रोडक्ट करते हैं एक बार। तो a⁻k इंटू ए, तो ये हो जाएगा a⁻k+1, आई इंटू आई हो गया आई इंटू आई, या फिर आई स्क्वायर ना लिख के बच्चों इसको आप आई इंटू आई लिखिए, क्योंकि मैट्रिक्सेस है ना, मैट्रिक्स के अंदर आई और आई का मल्टीप्लाई हो गया। चलिए प्लस अब इसी को आप सेकेंड वाले टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये बनेगा a⁻k b आई इंटू ए। ठीक है जी, नाउ ये टर्म और ये टर्म तो बन जाएगा k a⁻k a रेज़्ड टू पावर k, क्योंकि k-1 k हो गया, हाँ, b a और i, b मैट्रिक्स a मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स i। तो ए आई का मतलब क्या हो गया, मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स i का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, तो लास्ट टर्म क्या है बच्चों उसका, k a रेज़्ड टू पावर k-1 b इंटू b, तो b स्क्वायर हो गया। ठीक है, और मैट्रिक्स a मल्टीप्लाई विद मैट्रिक्स a, तो a। ठीक है जी, चलिए तो इस एक्सप्रेशन को आप यहाँ पर, तो ये वाली बन जाएगी, मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिख के नहीं चल रहा हूँ। ठीक है, आप कॉपी में लेफ्ट हैंड साइड को भी लिख के चलेंगे, मैं सिर्फ सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड ले रहा हूँ। तो आई और आई, आप ध्यान रखना बच्चों, एक प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर n आ जाए दैट इज इक्वल टू आई, ये हमेशा ध्यान रखना। दिस इज वैलिड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। ठीक है, आई रेज़्ड टू पावर n इज आई, तो आई स्क्वायर है ये ना, आई इंटू आई, तो ये क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। तो इसको मैं सिंपल लिख सकता हूँ a रेज़्ड टू पावर k+1 आई। ठीक है, आई स्क्वायर इज बाई दिस प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई, a रेज़्ड टू पावर k b आई a। अच्छा, आई के साथ जब किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्री मल्टीप्लिकेशन हो या पोस्ट हो, यानी कि ये भी आप याद रखना, आई ए इज इक्वल टू ए आई इज इक्वल टू ए, ये चीज़ भी आप बच्चों याद रखोगे। ठीक है, ये बड़े काम की चीज़ है। जब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होता है तो मैट्रिक्स सेम रहता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से आई ए हो गया ए, तो मेरे पास बच गया a रेज़्ड टू पावर k b इंटू ए। ठीक है, अब ये वैल्यू क्या आ गई, ये अगेन ए आई है, तो इसको भी मैं a लिखूँगा, तो वैल्यू बन जाएगी प्लस k इंटू ए रेज़्ड टू पावर k b a। ठीक है जी, प्लस द फाइनल वैल्यू दिस। अब ये a इंटू ए है, तो बच्चों a इंटू ए है ना, तो ये मुझे करके देखना पड़ेगा कि a के साथ मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या आएगा। तो चलिए, तो नाउ यहाँ लिख दीजिए, ये टर्म उतार देते पहले, k a रेज़्ड टू पावर k-1 b स्क्वायर a इंटू ए। नाउ सॉरी, ये हो गया, नाउ a इंटू ए इज मैट्रिक्स, ये क्या था 0 1 0
0 है ना, यही था ना मैट्रिक्स 1, सॉरी मैट्रिक्स ए क्या था 0 1 0 0 मल्टीप्लाई विथ इटसेल्फ। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, क्या आएगा 0 आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से भी 0, इस तरीके से पूरा मैट्रिक्स 0 आ गया, दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो ये वैल्यू हट गई 0 हो गई, मेरे पास क्या बच गया फिर, मेरे पास बच गया a रेज़ टू पावर k प्लस 1 i प्लस, इसमें देखो बच्चों a रेज़ टू पावर k और b कॉमन निकल जाएगा और a भी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा मेरे पास a रेज़ टू पावर k b a इंटू k प्लस 1, ठीक है, प्लस 0 मैट्रिक्स। ये 0 मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करूंगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो 0 मैट्रिक्स तो 0 ही रहने वाला है। ठीक है, तो ये वैल्यू बन गई। ठीक है, और यहाँ से आप देख के कह सकते हो कि क्या था लेफ्ट हैंड साइड, ए आई प्लस बी ए रेज़ टू पावर के प्लस 1 इज इक्वल टू ए रेज़ टू पावर के प्लस 1 आई प्लस के प्लस 1 इंटू ए टू पावर के प्लस बी प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ क्या के की पावर माइनस के माइनस 1 था ना, तो k प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, k प्लस 1 माइनस 1, थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे हैंस इट इज़ ट्रू फॉर k इज इक्वल टू सॉरी n इज इक्वल टू k प्लस 1 ना, n इज इक्वल टू k प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से बच्चों मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके आप इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम उन्हें आप सॉल्व कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है।